संभल से बड़ी खबर है। जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन संभल पहुंचा है। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मदद देगा। मृतक मुस्लिम युवकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई। इससे पहले इन परिवारों को जमीयत उलेमाए हिंद मदद दे चुका है। 5-5 लाख रुपए की मदद पहले ही मिल चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद के दल ने एक मदरसे में बुलाकर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीयत उलेमा की तरफ से आर्थिक मदद देना उन लोगों के लिए जो मारे गए हैं संभल हिंसा में। गौरव, ये किस तरह की बात है और क्या ऐसा करके जमीयत उलेमा जो है वो एक खास वर्ग को एक संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है? जमीयत उलेमा हिंद 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद भी उन परिवारों को उसने आर्थिक मदद पहुंचाई थी जिनके परिजन जो हैं इस हिंसा में मारे गए थे। और पुलिस ने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में कहा है, कई पूछताछ और जांच के हवाले से कि क्रॉस फायरिंग में लोगों की मौत जो है वो हिंसा के दौरान हुई थी। चूंकि जमीयत उलेमा हिंद जो है देश भर समेत दुनिया भर में जो है वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम करता है, ऐसे में उसने ये मौका देखा और इस मौके को भुनाते हुए जमीयत उलेमा हिंद के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इससे पहले भी संभल पहुंचे थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उन्होंने बनाई थी और आज भी उन्होंने इस मामले में मदद जो है 1-1 लाख रुपए की आगे प्रेषित की है। और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर सवाल तो उठेगा ही कि ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने दंगा किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आगजनी की, माहौल खराब किया। देखिए, अभी तक जो मृतक हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप जो हैं क्योंकि नहीं लगाए हैं, मरने के बाद जाहिर तौर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन जो आरोपी हैं वो जाहिर तौर पर इस मामले में न सिर्फ जांच के दायरे में हैं बल्कि कुछ सलाखों के पीछे हैं और तकरीबन 30 के आसपास जमानत याचिकाएं अलग अलग आरोपियों की, हिंसा के दिन पत्थरबाजों की, आगजनी करने वालों की खारिज भी कर चुकी है चंदौसी कोर्ट। अब ये जाहिर सी बात है कि जमीयत उलेमा हिंद का तर्क है कि कई ऐसे उसमें लोग थे जो अपने परिवार का सहारा थे और रोजी रोटी चलाते थे, जीवन यापन करत उनके भरोसे होता था। ऐसे में उन परिवारों को मदद देने की कोशिश जमीयत उलेमा हिंद ने की है। लेकिन जाहिर तौर पर जमीयत उलेमा हिंद के जो बयान रहे हैं और इस हिंसा को लेकर उनका जो दृष्टिकोण रहा है वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में रहा है। और ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद जो है अगर देखा जाए तो एक एनजीओ के तौर पर, एक ट्रस्ट के तौर पर काम करते हुए मुसलमानों के हित का काम करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल प्रशासन को देखने होंगे कि क्या इस तरह की चीजें की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद जो है वहां पर पहुंचा था। जरूर लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं, लेकिन जहां इनकी मौत हुई, जहां पर इन लोगों की मौत हुई, वहां पर बवाल मचा हुआ था और जो लोग उसमें शामिल थे उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने बवाल किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की। और जमीयत उलेमाए हिंद के जो सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा वो भी सुन लेते हैं एक बार गौरव, फिर लौट कर आऊंगा। उनके घर के लोगों को पिछली बार हमने 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया था जी, और आज फिर उनको जमीयत उलेमा गुजरात की तरफ से मौलाना मोहम्मद मदनी साहब ने भेजा था। 1-1 लाख रुपए उनको फिर दिया गया है। यहाँ तो भी नमाज के टाइम था तो नमाज पढ़ने के लिए आ गए। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। किस संगठन से? जमीयत उलेमा हिंद। मेरा नाम हकीमुद्दीन कासमी है, मौलाना मोहम्मद मदनी साहब जी, आप मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब जमीयत उलेमा गुजरात के नायब सदर। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं? बस नमाज पढ़े और यहाँ वापस जा रहे हैं दिल्ली। कुछ लोगों से बातचीत हुई? नहीं, यही जो मिले उससे सलाम मुसाफा हुआ। नहीं, जो हिंसा में जो उनको दिया गया, उनको 5 लोग आए। किस तरीके से पहुँचाए गए थे? 1-1 ड्राफ्ट की शक्ल में। पहले भी दे चुके हैं? पहले दिया है। पहले 5-5 लाख पहले दिया, 1-1 लाख आज दिया है। उन लोगों को अलग अलग घर पर जाकर दिया? नहीं, सबको वहाँ बुला लिया था मदरसे में। कौन सा मदरसा? देखिए क्या नाम था भाई मदरसे? तामीर मिल्लत में। कितने लोग आए हैं आप दिल्ली से? मैं 4 आदमी हम लोग हैं। कितने परिवारों से मिले हैं? किसी से नहीं, वहीं 5 लोग बुला लिया तो वहीं मिलकर के उनको रुक सकते हैं। ठीक है। जमीयत उलेमाए हिंद के सदस्य पहुंचे हुए संभल और वहां पर उन्होंने मुआवजा दिया। उन लोगों को जो बवाल में मारे गए थे उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है गौरव कि आखिर जमीयत उलेमाए हिंद का संभल में काम क्या है?
बिल्कुल, देखिए जमीयत उलेमा ए हिंद के कई बार बयान और उनकी गतिविधियां जो हैं वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में रही। और ठीक जिस दिन आज एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच रही है रंगाई पुताई वाली याचिका पर, ठीक उसी दिन जो है वो जमीयत उलेमा ए हिंद पहुंचता है और यहां पर पहुंचकर उसने मदद का जो ऐलान किया है वो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहां पर जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। और यहां पर जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है। कल न सिर्फ जुमे की नमाज है बल्कि आज उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई के विशेषज्ञों की टीम जो है वो पहुंच रही है। और आप देखें, आपको आज गुरुवार के दिन भी जामा मस्जिद के इस इलाके में पूरे परिसर के आसपास जो है लगातार जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती और हलचल दिखाई देगी। दरअसल इंतजार हो रहा है कि एएसआई की जो टीम विशेषज्ञों की पहुंचेगी वो कब पहुंचेगी और उसके बाद का क्या माहौल होगा। हमने 24 नवंबर का माहौल देखा था और उसके बाद भी जब किसी तरह से पुलिस किसी तरह की कोशिशें करती है तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा हलचल जो है यहाँ पर आसपास के इलाकों में, खास करके ये कोटपुरी और ये जो संभल का पुराना इलाका है कोतवाली थाने का, यहाँ पर नजर आती है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि आज जब सभी की नजरें एएसआई इंस्पेक्शन की टीम पर थी, उस दिन भी जो है जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा और उसने उन परिवारों से जाहिर तौर पर अपनी संवेदना जताते हुए जो है आर्थिक मदद नजर बनाकर रखिए। मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ही बता देते हैं, किसी भी वक्त संभल मस्जिद एएसआई की टीम पहुंच सकती है। किसी भी वक्त संभल मस्जिद पहुंचकर एएसआई की टीम जामा मस्जिद का निरीक्षण कर सकती है। रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं है, इसकी रिपोर्ट बननी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई की टीम पहुंचेगी और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। हमारे सहयोगी गौरव दिखा रहे हैं वहां की तस्वीर कि कैसे वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि एएसआई की टीम किसी भी वक्त शाही जामा मस्जिद पहुंचेगी और निरीक्षण करेगी कि रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं है। अधिकार को लेकर और जिसके नेचर को लेकर विवाद है वहां पर रंगाई पुताई का आदेश दिया जाएगा, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक एएसआई की एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है और एएसआई इस पूरे मस्जिद परिसर का इंस्पेक्शन करने के बाद ये बताएगी कि क्या यहाँ पर रंगाई पुताई और रंग रोगन की जरूरत है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई की राय के आधार पर ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को लेकर फैसला लेगा कि यहाँ पर इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इस फैसले की खबर बढ़ते ही संभल पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई और आप देखें तो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के बाहर जो है वो खुद एसपी श्री चंद के नेतृत्व में तमाम सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती है और अभी यहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी समय एएसआई की टीम जो है यहां पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेगी। हमारे साथ खुद मौके पर एसपी श्री चंद जी मौजूद हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और आज ही अर्जेंसी के आधार पर एएसआई की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी। क्या तैयारियां संभल प्रशासन द्वारा और क्या और ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहां पर किया जाएगा? विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और फोर्स अलर्ट मोड पर है और साथ ही सभी बिंदुओं पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है और सीसीटीवी के माध्यम से सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सीसीटीवी लगाए गए बल्कि तमाम पुलिस पोस्ट क्रिएट करके जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती इस पूरे कोर्ट मोहल्ले में की गई। और अब देखना होगा कि आज एएसआई अपने इंस्पेक्शन में क्या पाती है और क्या उसे लगता है कि इस पूरे विवादित परिसर में रंग रोगन की आवश्यकता है या नहीं। हालांकि एएसआई ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को कहा है कि जो मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके मुताबिक जो है इस तरह की चीजों की जो परमिशन है वो एएसआई के पास होती है, लेकिन आज तक मस्जिद कमेटी ने हमसे कोई इस चीज को लेकर इजाजत नहीं ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में एएसआई इस पूरे परिसर का अधिकारी होने के बावजूद भी क्या अब तक वो यहाँ पर किसी तरह का मेंटेनेंस कर पाया है या नहीं। हालांकि मॉन्यूमेंट जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनको संरक्षित रखा जाता है, एएसआई कोशिश करता है कि उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव ना हो। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हम किसी तरह के रंगरोगन की इजाजत देते भी हैं तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, संभल। शाही जामा मस्जिद को रंग रोगन की जरूरत है या नहीं है, इसी का इंस्पेक्शन करने के लिए एएसआई की टीम कुछ ही वक्त में पहुंचने वाली है। कुछ ही मिनट में एएसआई की टीम पहुंचेगी, वो निरीक्षण करेगी, जांच करेगी, देखेगी कि क्या शाही जामा मस्जिद जो संभल में है उसकी रंग रंगाई की जरूरत है। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो आज एएसआई की टीम पहुंचकर ये देखेगी कि रंग रोगन की जरूरत है या नहीं है गौरव। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन है यानी कि जिला प्रशासन, उसका टेक क्या है और क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर अगर कोई इस तरीके का काम किया गया तो वहां का माहौल बिगड़ सकता है? देखिए, मुश्किलें बहुत है। जिला प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है उसके मुताबिक उनका यही कहना है कि क्योंकि लगातार तमाम हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो ढांचा है यानी कि जो मस्जिद है ये हरियर मंदिर है उनके लिए, और ऐसे में यहाँ पर किसी तरह की रंगाई पुताई करके साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होती हैं तो वो इसका विरोध करेंगे। और ऐसे तमाम हिंदू संगठनों से हमने बात भी की और उनके ज्ञापन भी दिखाए। और आप देखें तो मस्जिद का जो ये हिस्सा है ये इसका एंट्री पॉइंट है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं तो आपको एक पुराना जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें गेट के ऊपर एक जो हरे रंग की पट्टी है वो आपको देखें तो उसके नीचे लखौरी ईंटें नजर आ रही होंगी। तो वो हिस्सा अभी पिछले कुछ दिनों में ही टूटा है, इससे पहले ये टूटा हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो टूट फूट है वो मस्जिदों में, इस परिसर में जो है वो होती रहती है। अब सवाल ये है कि वो जो तोड़फोड़ है, जो इस तरह के नुकसान है, क्या वो जानबूझ के किए जाते हैं या अपने आप से हो जाते हैं? क्योंकि ये बात तय है कि अब तक एएसआई की प्रॉपर्टी होने के बावजूद जो है वो यहाँ पर इस तरह के एएसआई के पास पावर्स नहीं थे और मस्जिद कमेटी अपने मन से यहाँ पर बदलाव करती रहती थी। लेकिन इस बार जो कानून है वो स्पष्ट किया गया है और ऐसे में एएसआई बड़े दिनों बाद इस प्रॉपर्टी में आकर, जहां पर तय में देखें तमाम बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेगी क्या जो मूल प्रवृत्ति थी और जो उनका लास्ट इंस्पेक्शन था क्या उसके मुताबिक ढांचे में किसी तरह का कोई फेरबदल तो नहीं किया गया, या जो निशानों की बात हिंदू संगठन करते हैं या हिंदू पक्ष करता है जो दावा करता है। आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।